यूपी के बलिया से सीएमएस की वायरल वीडियो पर लोगों ने भरी हुंकार, निलंबित की मांग। यूपी के जनपद बलिया से है। जिला अस्पताल बलिया के सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह के द्वारा कवरेज करने गए पत्रकार को चेंबर में बुलाकर चाय पानी तक सीमित पत्रकारिता रखने की बात कहते हुए एफआईआर दर्ज करने की धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल है। लोगों ने इस मामले में अपनी प्रक्रिया रखते हुए बताया कि भ्रष्टाचार और दलालों के चंगुल में फंसे सीएमएस अब अपने कारनामे को उजागर करने से बचाने के लिए पत्रकार को भी धमकी देने लगे हैं। ऐसे भ्रष्ट और दलालों के चंगुल में फंसे सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह को स्वस्थ व्यवस्था बचाने के लिए निलंबित करना चाहिए। खबर यूपी के बलिया से निकल के आ रही है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और वहीं अगर बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो अस्त व्यस्त देखने को मिली, जहां और गंदगी की ओर देखने को मिली। परिचय दीजिए अपना। मैं सनंदन उपाध्याय पत्रकार हूँ। जिला अस्पताल गए थे कुछ अपना कवरेज करने के लिए, जहाँ हर जगह मेरा कवरेज हो गया। जब ट्रामा सेंटर में गए तो वहाँ सीएमएस के द्वारा एक लड़का रखा गया था। उसने कहा कि यहाँ कोई भी वीडियो बनाए या कोई भी पत्रकार आए तो उसको सीएमएस के यहाँ मुझे ले जाना है, ये मेरी मजबूरी है। उसने ले गया सीएमएस के पास। सीएमएस ने मुझसे कहा कि आप पत्रकार हैं या क्या हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बिना अनुमति के यहाँ कवरेज कैसे कर सकते हैं। यहाँ तमाम लोग आते हैं, चाय पानी पी करके और घर चले जाते हैं, और आपको खबर करने की जब ज़्यादा ललक लगी है तो आप पर हम एफआईआर करा देंगे, नहीं तो आप सुधर जाइए। आप खबर करने गए थे हॉस्पिटल में, ट्रामा सेंटर में, किस तरीके की खबर थी? मतलब अनियमितता था, क्या था? तमाम खबरें चली हैं कि डॉक्टर अस्पताल में समय से नहीं बैठते हैं। उसी को लेकर के मैंने कवरेज करने गया था वहाँ पे, जो सीएमएस ने ऑफिस में बुला करके और चाय पानी के लिए कहे कि चाय पानी करिए और यहाँ से चले जाइए आराम से। यहाँ कवरेज करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप पर हम एफआईआर कराएंगे, जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। कैसी मानसिकता लग रही थी सीएमएस की? सीएमएस की अब मानसिकता मैं क्या बताऊँ। मैं तो वहाँ सच्चाई दिखाने, जनता की आवाज़ बन करके मैं गया था वहाँ पे, लेकिन अब उन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया, तो आप समझ सकते हैं कि सीएमएस की मानसिकता है क्या। वो दरअसल मामला ये है कि बीते दिनों एक स्ट्रेचर न मिलने के अभाव में एक मरीज को चादर में लपेट करके ले जाया गया था। उसकी खबर मैंने प्राथमिकता से चलाई थी, जिसे सीएमएस आक्रोशित थे और आज वो कई दिनों से सोच रहे थे कि मुझसे मिलें, जो कि आज उन्होंने एक लड़का लगा करके और चैम्बर में बुला करके और इस तरह का वो बर्ताव किए हैं। उनकी मेन मानसिकता यही है कि यहाँ खबर न चलाएं, चाय पानी मेरे ऑफिस में करें और घर चले जाएं। दरअसल यही मामला है। चादर में लपेटकर एक मरीज को ले जाया जा रहा था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने वीडियो बनाया और खबर चलाया, जो कि सीएमएस के लिए ये चले। आखिरी सवाल, किस तरीके की अनियमितता देखी जा रही है अस्पताल में? अस्पताल में तमाम अनियमितता है, तमाम खबरें भी चलती रहती हैं। आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं, वहाँ दलालों की भरमार है, जो कि हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे ये योगी सरकार है, दरअसल योगी सरकार में भी स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना बेहद खराब रखा जा रहा है। चूँकि हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को शायद जानकारी न हो, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था है। और मरीज यहाँ के तड़प रहे हैं, तमाम खबरें भी देखते होंगे वो, लेकिन हमें ये उनसे आग्रह है कि कम से कम मरीजों का दर्द समझ लीजिए। जो मरीजों के दर्द समझने के लिए जिला अस्पताल दिमाग लगा रहा है, कम से कम उनको दिल लगाने के लिए मजबूर कर दीजिए योगी। अधिवक्ता मनोज राय हंस, सिविल कोर्ट बलिया। क्या कहेंगे जिस प्रकार से सीएमएस का धमकी देने वाला ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे, व्यक्तिगत विचार क्या है? मैं उस ऑडियो को देखा। सीएमएस ऐसी बात उस ऑडियो में कर रहे हैं जैसे कि मीडिया वाले जो भी काम करने जाएं, जहां भी जाएं, जैसे सीएमएस के यहाँ गए थे तो सीएमएस से परमिशन लेके उनके हॉस्पिटल में कहीं कोई कैमरा अपना लगाएं या वीडियो बनाएं। ये बिल्कुल इलीगल बात है और सीएमएस अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और ऐसे सीएमएस अगर किसी भी अस्पताल में रहेंगे तो उस अस्पताल की व्यवस्था सुधरेगी नहीं, बल्कि और बिगड़ जाएगी। और ऐसे व्यक्ति को तुरंत तत्काल प्रभाव से हमारे स्वास्थ्य मंत्री को या मुख्यमंत्री को सस्पेंड किया जाना चाहिए। मैं वाचस्पति द्विवेदी, एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूँ। आवास विकास में मेरा घर है। ये तो अत्यंत ही एक शर्मनाक बात कही गई है सीएमएस के द्वारा। अपनी व्यवस्था को सुधारने के बजाय वो पत्रकारों पर धमकी देते हैं।
पत्रकार का काम ही है कि अस्पताल में जाए और वहाँ की व्यवस्था को देखे और पब्लिक के संज्ञान में ले आए। लेकिन इस तरह से दलालों के चंगुल में फंसे हुए ये पूरी अस्पताल की व्यवस्था बलिया के प्रतिष्ठा पर एक कलंक है। अक्सर सुनी जाती है कि बलिया में हॉस्पिटल में कोई भी मरीज जाता है तो बिना उसके उपचार के ही उसको तरका दिया जाता है। करोड़ों का बजट आता है, यहाँ रोगी और जनता त्राह त्राह करती है, कोई इलाज नहीं है। सरकार के दावे बहुत होते हैं कि स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन बलिया के हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है सरकारी दावे के बिल्कुल विपरीत चलती है। और जब ऐसे ही CMS और CMO अपने हॉस्पिटल को सुधारने के बजाय दलालों के चक्कर में पड़कर पत्रकारों पर FIR दर्ज कराएंगे तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की व्यवस्था क्या है। ये गिरेबान में झांकना चाहिए हॉस्पिटल के प्रशासन को, और साथ ही साथ जिले के प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी आस के साथ पब्लिक हॉस्पिटल की ओर जाती है जो दुखी है, पीड़ित है, और वहाँ इस तरह से व्यवहार यदि होगा तो फिर भगवान ही मालिक है। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। क्या कहेंगे हम जो हॉस्पिटल का जो आजकल जो चल रहा है, ये जो मरीजों के उत्पीड़न और ये भ्रष्टाचार में लिप्त जो CMS है, वो जो है कि वो अपने आप को बचाने के लिए जो भ्रष्टाचार में खुदे लिप्त है, तो बचाने के लिए जो अपने आप को बचने के लिए जो है कि ये गलत बयान दे रहा है और गलत कार्य करने कोई उसका खिलाफ बात न करे, उसको धमकी दे रहा है लोगों को। अगर कोई पत्र देने जा रहा है उसको भी धमकी दे रहा है, किसी के खिलाफ अगर कर्मचारियों के खिलाफ जनता जा रही है तो उसके भी खिलाफ ये गलत कार्रवाई कर रहा है। ये तो खुदे भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या मैं ऐसे CMS को तो निलंबित होनी चाहिए, जो है कि ये पद से मुक्त होनी चाहिए ऐसे CMS को जो खुद भ्रष्टाचार है और जो है कि देश के चौथे स्तंभ को ये जो है कि कलंक लगा रहा है, जो कि हर एक छुपी हुई गड़ी हुई चीज़ को उजागर करने वाले देश की जनता की जो भ्रष्टाचार में जो देश भ्रष्टाचार चलती है उस पर भी खिलाफ ये लोग कार्रवाई करते हैं। ये तो खुदे स्वच्छ हैं।